शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है, तो मेरी और हिम्मत बढ़ गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस मुझे जो है ना, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंसान तो मेहनत करता है, लेकिन बाकी जो है वो अल्लाह ही कामयाबी देने वाला है। तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो गुज़र गया सो गुज़र गया। माजी में जीना, इसके समों और अलमियों को याद करते रहना और उन पर रंज करना बेवकूफ़ी और हमाकत है। इससे इरादा कमज़ोर और मौजूदा ज़िंदगी मकदर हो जाती है। हुक्मा कहते हैं कि माजी की फ़ाइल को लपेट कर रख देना चाहिए, इसे खोलना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए भुला देना चाहिए। इसे किसी दरबा में डालकर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो गुज़र गया वो गुज़र चुका। ना इसकी याद इसे लौटाएगी, ना कोई गम या रंजो फ़िक्र इसे ज़िंदा कर सकती है। क्योंकि माजी का मतलब है अदम। माजी परस्ती के मर्ज़ में मुब्तला मत रहिए। जो छूट गया उसकी परछाइयों से पीछा छुड़ाइए, क्योंकि आप दरिया को असल की तरफ, सूरज को मतला की तरफ, बच्चा को माँ के पेट में, आंसू को आँख में और तीर को कमान में वापस नहीं ला सकते। माजी के साया में रहना, इसे याद करते रहना, इसकी आग में जलना एक अफसोसनाक, अलमनाक और मरऊब कुन बात है। माजी की किताब पढ़ने से हाजिर के बरबराती और वक्त का ज़िया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुज़िश्ता अक़वाम का और उनके कामों का तज़किरा किया है कि ये एक कौम थी जो गुज़र चुकी, यानी कि इन कौमों का मामला अब ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला ने इन कौमों का तज़किरा इसलिए किया है ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक हासिल करें और वो गलतियाँ और कोताहियाँ और वो गुनाह ना करें जिनकी वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ। माजी के गरे मुर्दे उखाड़ने और तारीख़ के पहियों को पलटाने से क्या हासिल। माजी की बात दोहराने वाला तो ऐसा है कि कोई पिसे हुए आटे को फिर से पीसे, कटी हुई लकड़ी को फिर से काटे। माजी का रोना रोने वालों के बारे में पिछलों का कहना है कि तुम मुर्दों को कब्रों से ना निकालो। हम सब की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हादसात भी हो जाते हैं, लेकिन वक्त गुजर जाने के बावजूद हम उन्हीं के गम में मुब्तला रहते हैं। हालांकि ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। गम हो या हादसात, सुकून हो या खुशी, ये सब हमारे रब ही की तरफ से है। इसमें किसी भी इंसान के अपने बस की बात नहीं है। सिर्फ दुख और गम ही हमारे रब की तरफ से आजमाइश नहीं है, बल्कि पुरआसाइश ज़िंदगी भी इम्तहान है। ये दुनिया तो इम्तहान गाह है। किसी की भी ज़िंदगी सिर्फ सुकून से भरी नहीं है। और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो माजी में की गई गलतियों और ख़ताओं को याद करके अपने हाल को ख़राब कर देते हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, और अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलतियों को याद करे और उनसे सबक सीखे, बल्कि अपने रब से इन सब गुनाहों और गलतियों की माफ़ी भी मांगे। हमारे सच्चे दिल से की गई तौबा और आँखों से निकले हुए दो आंसू भी हमारे रब की बारगाह में कबूलियत का बायस बन सकते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम हार से आजिज़ और माजी से चिमटे हुए हैं। अपने खूबसूरत महलात को यूं ही छोड़कर माजी के पोसीदा किलों को रोते रहते हैं। हालांकि माजी को वापस लाने पर तो जिन्हों इंस भी जमा होकर कादिर नहीं हो सकते। लोग पीछे की तरफ नहीं देखते। हवा आगे को चलती है, पानी आगे को बहता है, कारवां आगे चलता है। ये सुन्नत हयात है, आप इसकी मुखालफत ना करें। अल्लाह हमें हमारे हाल पे शुक्र अदा करने वाला बनाए और हमें अपने रब से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और नजात है। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो और हम पे अपना करम और फजल करे। बस सब अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी बातें पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।